ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम षट सप्ततितमः सर्ग यानी सर्ग 76। इस सर्ग में राजा दशरथ का अंत्येष्टि संस्कार। तमेवं शोक संतप्तं भरतं कैकेयी सुतं उवाच वदतां श्रेष्ठो वसिष्ठः श्रेष्ठ वाग्ऋषिः। इस प्रकार शोक से संतप्त हुए कैकेयी कुमार भरत से वक्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ ने उत्तम वाणी में कहा। अलंग शोकेन भद्रं ते राजपुत्र महायशः प्राप्त कालं नरपतेः गुरु संयानुमुत्तमम्। महायशस्वी राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। यह शोक छोड़ो, क्योंकि इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। समयोचित कर्तव्य पर ध्यान दो। राजा दशरथ के शव को दाह संस्कार के लिए ले चलने का उत्तम प्रबंध करो। वसिष्ठस्य वचः श्रुत्वा भरतो धरणीं गतः प्रेत कृत्यानि सर्वाणि कारयामास धर्मवित्। वशिष्ठ जी का वचन सुनकर धर्मज्ञ भरत ने पृथ्वी पर पड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और मंत्रियों द्वारा पिता के संपूर्ण प्रेत कर्म का प्रबंध करवाया। उद्धृत्य तैल संसेकात् सतु भूमो निवेशितम् आपीत वर्ण वदनं प्रसोप्तमिव भूमिपम। राजा दशरथ का शव तेल के कड़ाह से निकालकर भूमि पर रखा गया। अधिक समय तक तेल में पड़े रहने से उनका मुख कुछ पीला हो गया। उसे देखने से ऐसा जान पड़ता था मानो भूमिपाल दशरथ सो रहे हों। संवेश्य शयने चाग्नये नाना रत्न परिष्कृते ततो दशरथं पुत्रो विललाप सुदुःखितः। तदनंतर मृत राजा दशरथ को धो पोंछकर नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित उत्तम शैया यानी विमान पर सुलाकर उनके पुत्र भरत अत्यंत दुखी हो विलाप करने लगे। किं ते व्यवसितं राजन् क्रोशिते मध्य नागते विवास्य रामं धर्मज्ञं लक्ष्मणं च महाबलम्। राजन, मैं परदेश में था और आपके पास पहुंचने भी नहीं पाया था। तब तक ही धर्मज्ञ श्री राम और महाबली लक्ष्मण को वन में भेजकर आपने इस तरह स्वर्ग में जाने का निश्चय कैसे कर लिया। क्व यास्यसि महाराज इत्वेमं दुःखितं जनम हीनं पुरुष सिंहेन रामेणाक्लिष्ट कर्मणा। महाराज, अनायास ही महान कर्म करने वाले पुरुष सिंह श्री राम से हीन इस दुखी सेवक को छोड़ आप कहाँ चले जाएंगे। योगक्षेमं तु ते व्यग्रं कोस्मिन् कल्पयेता पुरे त्वयि प्रयाते स्वस्तात रामे च वनमाश्रिते। तात, आप स्वर्ग को चल दिए और श्री राम ने वन का आश्रय लिया। ऐसी दशा में आपके इस नगर में निश्चिंतता पूर्वक प्रजा के योगक्षेम की व्यवस्था कौन करेगा। विधवा पृथ्वी राजंस्त्व हीना न राजते हीन चंद्रेव रजनी नगरी प्रतिभाति माम। राजन, आपके बिना यह पृथ्वी विधवा के समान हो गई है, अतः इसकी शोभा नहीं हो रही है। यह पुरी भी मुझे चंद्रहीन रात्रि के समान श्रीहीन प्रतीत होती है। एवं विलपमानं तं भरतं दीनमानसं अब्रवीद वचनं भूयो वशिष्ठस्तु महामुनिः। इस प्रकार दीन चित्त होकर विलाप करते हुए भरत से महामुनि वशिष्ठ ने फिर कहा। प्रेत कार्याणि यान्यस्य कर्तव्यानि विशांपतेः तान्य व्यग्रं महाबाहो प्रेताम विचारितम। महाबाहो, इन महाराज के लिए जो कुछ भी प्रेत कर्म करने हैं उन्हें बिना विचारे शांत चित्त होकर करो। तथेति भरतो वाक्यं वशिष्ठ स्याभिपूज्य तत् ऋत्विक पुरोहिताचार्यांग स्वरयामास सर्वशः। तब बहुत अच्छा कहकर भरत ने वशिष्ठ जी की आज्ञा शिरोधार्य की तथा ऋत्विक, पुरोहित और आचार्य सबको इस कार्य के लिए जल्दी करने को कहा। ये त्वग्नयो नरेन्द्रस्य अग्न्यगाराद बहिष्कृताः ऋत्विग्भिर्याजकैश्चैव ते हूयन्ते यथा विधि। राजा की अग्निशाला से जो अग्नियां बाहर निकाली गई थीं, उनमें ऋत्विजों और याजकों द्वारा
विधि पूर्वक हवन किया गया। शिबिकाया मथारोप्य राजानंगत चेतनम बाष्पकंठा विमनस समूह परिचारिका। तत्पश्चात महाराज दशरथ के प्राणहीन शरीर को पालकी में बिठाकर परिचारक गण उन्हें स्मशान भूमि को ले चले। उस समय आंसुओं से उनका गला रूंध गया था और मन ही मन उन्हें बड़ा दुख हो रहा था। हिरण्यं च सुवर्णं च वासांसि विविधानि च प्रकीरंतो जना मार्गे नृपतेरग्रतो ययुः। मार्ग में राजकीय पुरुष राजा के शव के आगे आगे सोने चांदी तथा भांति भांति के वस्त्र लुटाते चलते थे। चंदनागुरु निर्यासान सरलं पद्मकं तथा देवदारुणी चाहृत्य क्षेपयन्ति तथा परे। गन्धानुच्चा वचांश्चान्यां तत्र गत्वाथ भूमिपं तत्र संवेशयामासु चिता मध्य मृत्युजः। श्मशान भूमि में पहुंचकर चिता तैयार की जाने लगी। किसी ने चंदन लाकर रखा तो किसी ने अगर कोई गुग्गुलू तथा कोई सरल पद्मक और देवदारू की लकड़ियां ला लाकर चिता में डालने लगे। कुछ लोगों ने तरह तरह के सुगंधित पदार्थ लाकर छोड़े। इसके बाद ऋतुजों ने राजा के शव को चिता पर रखा। गदा हुताशनं हुत्वा जेपुस्तस्य तद्ऋत्विजः जगुश्चते यथा शास्त्रं तत्र सामान्य सामगाः। उस समय अग्नि में आहुति देकर उनके ऋत्विजों ने वेदोक्त मंत्रों का जप किया। सामगान करने वाले विद्वान शास्त्रीय पद्धति के अनुसार साम श्रुतियों का गायन करने लगे। शिबिकाभिश्च यानैश्च यथार्हं तस्य योषितः नगरान्निर्ययुस्तत्र विद्धैः परिवृतास्तथा प्रसव्यं चापि तं चक्रुर् ऋत्विजो नृपं प्रियश्च शोक संतप्ताः कौसल्या प्रमुखास्तदा। इसके बाद चिता में आग लगाई गई। तदनंतर राजा दशरथ की कौसल्या आदि रानियां बूढ़े रक्षकों से घिरी हुई यथा योग्य शिबिकाओं तथा रथों पर आरूढ़ होकर नगर से निकली तथा शोक से संतप्त हो श्मशान भूमि में आकर अश्वमेघांत यज्ञों के अनुष्ठाता राजा दशरथ के शव की परिक्रमा करने लगी। साथ ही ऋतुजों ने भी उस शव की परिक्रमा की। क्रौंचिनामिव नारीणां निनादस्तत्र शुश्रुवे आर्तानां करुणं काले रोशंतीनां सहस्रशः। उस समय वहां करुण क्रंदन करती हुई सहस्त्रों शोकार्त रानियों का आर्तनाद पुररियों के चित्कार के समान सुनाई देता था। ततो रुदन्त्यो विवशा विलप्य च पुनः पुनः यानेभ्यः तरयूतीर मवतेरुर्नृपांगनाः। दाह कर्म के पश्चात विवश होकर रोती हुई वे राज रानियां बारंबार विलाप करके सवारियों से ही सरयू के तट पर जाकर उतरी। कृत्वोदकं ते भरतेन सार्धं नृपांगना मंत्री पुरोहिताश्च पुरं प्रविश्या त्रुपरीत नेत्रा भूमो दशाहं विनयंत दुखम। भरत के साथ रानियों, मंत्रियों और पुरोहितों ने भी राजा के लिए जलांजलि दी। इस सब के सब नेत्रों से आंसू बहाते हुए नगर में आए और 10 दिनों तक भूमि पर शयन करते हुए उन्होंने बड़े दुख से अपना समय व्यतीत किया। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे षट्सप्ततितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 76वां सर्ग पूरा हुआ।